और इस बीच आपको यह भी बता दें कि संसद की विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। समिति की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। समिति के समन पर कोर्ट ने रोक लगाई है। संदेश खाली को लेकर समन भेजा गया था। बंगाल के सीएस डीजीपी को समन भेजा गया था। दरअसल सांसदों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर विशेषाधिकार समिति की तरफ से यह नोटिस भेजा गया था, लेकिन फिर जो तमाम आला अधिकारी हैं और जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने 4 एक्ट्रेसेस यहाँ पर आकर के ड्रामा कर रहे हैं, उस पर रेखा शर्मा ने आकर के बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी पार्टी जो है वो किस तरीके से एक्टर एंड एक्ट्रेसेस से भरी हुई है। वो कह रही हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है वो कैसे मिली हुई है और इसीलिए वो आई हैं आज आरोपियों की पकड़ के लिए और साथ ही साथ महिलाओं की उस आवाज को सुनने के लिए जो बहुत जरूरी है, जिसकी हकीकत तक पहुंचना। और इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की वो पूरी टीम यहाँ पर आई है। 3 सदस्यीय टीम है जो यहाँ पर आई है रेखा शर्मा के नेतृत्व में। वो ये कह रही हैं कि मैं हर एक घर में जाऊंगी, हर एक गांव में जाऊंगी, वहां पर जो महिलाएं हैं उनसे जाकर के मैं सीधे बातचीत करूंगी, मैं सीधे जानूंगी कि आखिर वो क्या बताना चाहती है। क्योंकि आप ये समझिए कि किस तरीके से लोग जो है, महिलाएं जो है वो बहुत डरी हुई हैं। महिलाएं जो बोलने में डर रही हैं, महिलाओं को ये लगता है कि चूंकि पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं है, एक वक्त के बाद उनका क्या होगा, उस डर को खत्म करने के लिए रेखा शर्मा यहाँ पहुंची। रेखा शर्मा खुद ये बात कह रही थी जब हमने उनसे बात की कि किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके मन में डर को दूर करना और यहाँ की हकीकत सामने लाना जरूरी है। न्याय मिले उन महिलाओं को, इसकी पुरजोर कोशिशें की जाएंगी। महिला आयोग की उस टीम की ओर से जो इस वक्त यहाँ पहुंची है, रेखा शर्मा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम है जो यहाँ पर पहुंची हुई है। आपको बता दें इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे आपको दिखा रहे हैं संदेश खाली से, जहां आज एक तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग की वो टीम पहुंची हुई है जो यहाँ उन महिलाओं से समझेगी, सीधे बातचीत करेगी, क्योंकि वो महिलाएं अभी भी सामने आने से डर रही हैं। तो वही रेखा शर्मा ने महिलाओं को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के पुलिस को भी एक तरह से लताड़ लगाई, पुलिस पर भी बड़े हमले बोले। उन्होंने कहा कि चूंकि पुलिस ने मदद नहीं की, प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया और इसीलिए जो महिलाएं हैं ये डरी रही, ये सामने नहीं आ पा रही थी। लेकिन यहाँ पर आकर के उन महिलाओं का साथ देना, उन महिलाओं के अंदर एक विश्वास जगाना कि डरने की जरूरत नहीं है, सब साथ खड़े हुए हैं, ये कोशिश राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से आज होने वाली है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। यही वो आगे वाली बोट है जिसमें रेखा शर्मा है, उनकी टीम है और यहाँ पर वो एक एक महिला से उनके घर में जाकर के बातचीत करेंगी। वो ये कह रही हैं कि पूरी कोशिश होगी कि बिना डरे उनके मन का, उनके अंदर का जो दर्द है वो सामने लाया जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी ये महिलाएं नहीं बता पाई हैं, उन तमाम बातों को भी जांचना, समझना और परखना, ये बहुत कोशिश होगी और बाकायदा यहाँ से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ संदेश खाली से, जहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची हुई है। रेखा शर्मा इस वक्त खुद यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त आपको बताएं जो सबसे अहम कड़ी है वो यही है कि जल्द से जल्द उस सच्चाई को सामने ला करके गुनहगारों को सलाखों के पीछे भिजवाया जाए। क्योंकि शिबू हाजरा को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, यहाँ के जो लोग हैं वो साफ तौर पे यही बात कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक गिरफ्तारी काफी नहीं है। जब तक शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ये आपको इस वक्त मैं तस्वीरें यहाँ से दिखा रही हूँ संदेश खाली से, जहाँ आप देख रहे हैं जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उनकी अध्यक्ष यहाँ पर पहुंची हुई हैं। क्योंकि समझिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके अंदर हिम्मत तब आई थी जब यहाँ पर ईडी की टीम आई थी। उसी के बाद जो महिलाएं हैं वो किस तरह से आगे आई और उन्होंने सोचा, उन्होंने अपनी वो आवाज उठाई, अपनी न्याय की वो मांग उठाई और उसी के बाद हमने देखा था कि कैसे यहाँ पर एक तरह से कहें एक्शन होना शुरू हुआ था। क्योंकि टीएमसी को पता है कि वो बातें जो अभी तक पर्दे के पीछे थी वो सामने आ चुकी हैं और अब टीएमसी में भी हड़बड़ी मची है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें सबसे अहम ये कि यहाँ जो टीम है वो अब जाकर के जब महिलाओं से बात करती है तो आखिर क्या कहा जाता है उन महिलाओं की ओर से। बिल्कुल श्वेता, इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है वो लगातार सवालों के घेरे में है और ममता सरकार भी सवालों के घेरे में है। बड़ा सवाल यह है कि अब तक इस मामले में कितने केस दर्ज हुए हैं, कितनी कार्रवाइयां हुई हैं, कितने महिलाओं का बयान दर्ज किए गए हैं? देखिए अभी तक सिर्फ एक महिला का बयान यहाँ पर मामले में दर्ज हुआ है जो सामने आई है, उसने अपना बयान दर्ज कराया है, जिसको भी टीएमसी झूठा बताती हुई नजर आती है। ममता बनर्जी उस बयान से भी किनारा करती हुई नजर आती हैं। लेकिन आज जो महिलाएं हैं, ये देखना है आज जो महिलाएं हैं वो आकर के जब बात बताएंगी रेखा शर्मा को तो वो रिपोर्ट बाकायदा तैयार की जाएगी जो राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो जो गाँव में जाने का सिलसिला है वो यहाँ से शुरू हुआ है रेखा शर्मा की ओर से, क्योंकि यहाँ पहुंचने का मकसद यही है कि वो महिलाएं जो अभी तक चुप हैं, वो महिलाएं जो अभी डरी हुई हैं, वो उनका डर दूर करना, किस तरह से प्रशासन की मिलीभगत रही, कैसे पुलिस ने इनका सहयोग नहीं किया और एक तरह से कहे घुटन भरी जिंदगी जीती नजर आई ये महिलाएं। और आज की वो तस्वीर संदेश खाली से मैं दिखा रही हूं जहां पर अब वो सच
सामने आएगा जिसको दबाने की कोशिश हुई। क्योंकि अभी आपने कुछ महिलाओं को सुना है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर आने में डर रही हैं। उनको ये लगता है कि अगर यहाँ से पुलिस प्रशासन, यहाँ से वो तमाम लोग गए जो अभी तक उन बातों को सामने रख रहे हैं, तो फिर इनका क्या होगा। हमने ये सवाल भी किया रेखा शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमेशा डट करके इनके साथ रहें, अकेला नहीं छोड़ा जाएगा संदेश खाली की महिलाओं को। टीएमसी की मिली भगत का आरोप लगाया, तो वहीं ममता बनर्जी पर भी हमले बोले गए रेखा शर्मा की ओर से। और संदेश खाली में हर एक गांव में इस वक्त रेखा शर्मा जाएंगी, लगभग वो कह रही हैं हम पूरे दिन यहाँ पे रहेंगे और हर किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह से वो जो महिलाएं हैं, हालांकि अभी सिर्फ एक ही महिला का बयान दर्ज हुआ है, जिस तरह से हमारी सहयोगी यहां पर बता रही थी, क्योंकि महिलाएं डरी हुई हैं, वो आगे नहीं आ रही हैं। लेकिन अब संदेश खाली पहुंची है राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, एनसीडब्ल्यू की ये पूरी टीम, तल्ख टिप्पणी करते हुए टीएमसी पर, उनके नेताओं पर और साथ ही साथ पुलिस पर भी। शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। रिटर्निंग ऑफिसर आज एससी में तलब किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगा था। आपको याद होगा पिछली सुनवाई में वो वीडियो दिखाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर तल्ख टिप्पणी और फटकार लगाई गई थी। मसीह जो उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनकी जो कार्रवाई थी उस पर सवाल उठाए गए थे और उन्हें तलब किया था। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के बाद जो आरोप लगाए गए आपकी तरफ से, किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने पक्षपात किया और ये वीडियो भी दिखाया गया। आरोप ये लगाए गए कि उन्होंने जानबूझकर जो विपक्ष के वोट्स थे उन्हें खारिज कर दिया था, उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया था उन लोगों को, और इसकी वजह से बीजेपी का मेयर बन गया। लेकिन अब आपको बता दें कि इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ 3 जो आपके पार्षद थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बहुमत का आंकड़ा जो 19 का होता है वो बीजेपी के पास है। तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो सभी की निगाहें लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर, और कितनी देर में ये सुनवाई है, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है, सीधा हम जानने के लिए रुक करते हैं। हमारी सहयोगी गायत्री शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गायत्री, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है? अगर नहीं हुई है तो कब तक के लिए लिस्टेड है मामला? बिल्कुल, देखिए 23वां नंबर केस है जो अब से थोड़ी देर बाद ही इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अनिल मसीह जो कि रिटर्निंग ऑफिसर थे उस वक्त चुनाव के दौरान, उनको तलब किया गया था पिछली सुनवाई में, और कड़ी फटकार भी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजीआई की तरफ से लगाई गई थी और अनिल मसीह को तलब किया था। वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और थोड़ी देर बाद ही इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी उस मैजिक नंबर पर पहुंच गई। आप देखिए, जैसे ही आज सुनवाई होने वाली थी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का जो एक कैंडिडेट था कुलदीप, उसको खड़ा किया था, और उसके बाद इस पूरे मामले में जब ये चुनाव हुआ तो जो बीजेपी थी उसके पक्ष में 16 वोट पड़े थे, जबकि संयुक्त तौर पर जो कुलदीप को उतारा गया था कैंडिडेट के तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से 13 वोट पड़े थे और कांग्रेस की तरफ से 7, लेकिन 8 वोट अवैध करार दिए गए थे रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, जिस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बाकायदा वो वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें यह दावा किया गया था कि कैसे रिटर्निंग ऑफिसर ने इस पूरे मामले में धांधली की है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले पर जमकर वही पश्चिम बंगाल से जो महिला का आवाज उठ रहा है, ये हमारे पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेश खाली एक जगह है, और वहां पे डेरा किसका है, आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। बहुत बार वहां का जनता ने आवाज उठाया था, ये शेख शाहजहां, ये जो इसका टीम माफिया गैंग है, टेररिस्ट है, इसको गिरफ्तार कीजिए, सजा दीजिए। लेकिन वाम फ्रंट ने भी कुछ नहीं किया 34 इयर्स में। उसके बाद शासन आया तृणमूल सरकार का,
उन्होंने उसका शेख शाहजहां को इतना सारा वहां पे अत्याचार किया, तृणमूल सरकार ने ये शेख शाहजहां वो टेररिस्ट को वहां का सभापति बना दिया, बसीरहाट और संदेशखाली इलाका का डॉन बना दिया, सभापति बना दिया, ऑफिशियल पोस्ट दे दिया। और वो लोग क्या करते थे, सालों सालों तक महिला के ऊपर अत्याचार, सिर्फ अत्याचार नहीं, रात 12 बजे, रात 1 बजे फोन करते थे, फोन करके बुलाते थे विवाहित अविवाहित महिला को, फोन करके बुलाते थे कि अभी आना है, अभी काम है। अगर वो मना करते थे 12 बजे आप लोग क्यों फोन कर रहे हैं, तो उसको हस्बैंड को मारने का धमकी देते थे, उसको बच्चे को मारने का धमकी देते थे कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आपको हस्बैंड को ट्रांसफर कर देंगे, आप हस्बैंड को मार देंगे। तो महिला लोग क्या करेंगे, परिवार को बचाने के लिए महिला लोग चले जाते थे 12 बजे, 12:30 बजे। 2-3 दिन बाद महिला लोग खुद बता रहे हैं आप टीवी के सामने कि 2-3 बार जब उनका मनोरंजन पूर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे।